बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े जंगल में सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का राजा एक शेर था जिसका नाम था शेरू। शेरू राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। वह हमेशा जंगल के सभी जानवरों की भलाई के बारे में सोचता था। लेकिन एक दिन शेरू की तबीयत खराब हो गई और वह बीमार पड़ गया। जंगल के जानवर परेशान हो गए कि अब उनके जंगल का क्या होगा। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अस्थायी रूप से एक नया राजा चुनना होगा। जब तक शेरू ठीक नहीं हो जाता तभी एक चालाक शियार जिसका नाम था धूर्त वहां आ गया। धूर्त ने अपनी बातों से सबको प्रभावित करने की कोशिश की और कहा, मुझे राजा चुनो, मैं आपके सभी काम करूंगा और आपकी देखभाल करूंगा। धूर्त शियार दिखाने के लिए बहुत दयालु और मददगार बनने लगा। उसने जानवरों को अपनी बातों से यह यकीन दिलाया कि वह ही जंगल के लिए सबसे अच्छा राजा साबित होगा। सारे जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे राजा बना दिया। धूर्त शियार राजा बनते ही बदल गया। उसने जंगल के सभी जानवरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह अपनी मनमानी करने लगा, हर जानवर से कुछ न कुछ वसूलता और सबको डराने धमकाने लगा। जंगल में डर का माहौल बन गया और सब जानवर परेशान हो गए। सबसे समझदार जानवर बूढ़ा हाथी, जिसने कई सालों तक जंगल में शांति और खुशी देखी थी, अब यह सब देख नहीं पा रहा था। उसने सोचा, अगर कुछ नहीं किया गया तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। उसने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें धूर्त शियार की चालाकी का जवाब उसकी चालाकी से ही देना होगा। बूढ़े हाथी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें शेरू राजा के पास जाना चाहिए और उनसे मदद की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें मिलकर शेरू को स्वस्थ बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह वापस आकर जंगल में शांति स्थापित कर सके। सभी जानवर हाथी की बात से सहमत हो गए। वे शेरू के पास गए और उसकी देखभाल करने लगे। दिन रात उसकी सेवा की, उसे जड़ी बूटियां दी और उसका ध्यान रखा। धीरे धीरे शेरू राजा की तबीयत में सुधार होने लगा। जब शेरू ठीक हो गया तो उसने हाथी और अन्य जानवरों से पूरी बात सुनी। शेरू ने अपने साथियों को साथ लिया और धूर्त शियार को सबक सिखाने का फैसला किया। शेरू ने अपने तेज दहाड़ से पूरे जंगल को हिला दिया। धूर्त शियार जो अपने महल में आराम कर रहा था, शेर की दहाड़ सुनकर कांप उठा। उसने बाहर झांक कर देखा तो सामने शेरू राजा खड़ा था। धूर्त शियार डर के मारे कांपने लगा। शेरू ने उसे सबके सामने बुलाया और कहा, तुम्हारी चालाकी अब नहीं चलेगी। तुमने मेरी गैर मौजूदगी का गलत फायदा उठाया है और जंगल के जानवरों पर अत्याचार किया है। अब तुम्हें इसके लिए सजा भुगतनी होगी। धूर्त शियार ने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेरू ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे जंगल से दूर भेज दिया ताकि वह फिर कभी किसी को परेशान न कर सके। सभी जानवरों ने हाथी का धन्यवाद किया क्योंकि उसकी समझदारी और हिम्मत की वजह से जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। शेरू राजा ने भी हाथी की सराहना की और कहा, हाथी जी, आपने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वह नहीं होता जो ताकतवर हो, बल्कि वह होता है जो समझदार और न्यायप्रिय हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, सही नेतृत्व और समझदारी से ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने साथियों की भलाई के लिए काम करते हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए।